So hello guys, welcome back to my channel. My name is Shruti and I am currently third year undergrad in chemical engineering at IIT Bombay. So आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जनवरी अटेम्प्ट। जैसे ही बच्चों को पता चला है कि जनवरी में जेई मेंस का अटेम्प्ट हो सकता है, सो काफ़ी ज़्यादा कमेंट बॉक्स में मैंने देखा कि सब लोग परेशान थे एंड दे वांटेड टू नो द टिप्स आई फॉलोड फॉर द जनवरी जेई अटेम्प्ट। सो हियर इट इज़। आई होप इन सारी टिप्स से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो। So let's get started without wasting any time further. सो सबसे पहला पॉइंट है डोंट पैनिक। जैसे ये न्यूज़ मिली मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा बच्चे पैनिक हो गए। सो डोंट पैनिक। ये जो टाइम है, ये टाइम है सबसे ज़्यादा अपने आप को पुश करने का। जितना भी तुम्हारे पास टाइम बचा है उसमें जितना भी तुम बेस्ट कर सकते हो उतना बेस्ट करो एंड रिजल्ट विल बी बेस्ट। अगर प्रेशर लेके पढ़ोगे तो जो तुम्हारी कैपेबिलिटी है उससे कम ही परफॉर्म करोगे, ट्रस्ट मी। सो डोंट पैनिक फॉर नाउ। यूज टाइम जुडिशियली। यू नीड टू डू हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इन दिस रिमेनिंग टाइम। सिर्फ हार्ड वर्क से भी नहीं होगा, अभी आप लोगों को स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। सो हार्ड वर्क कैसे करना है वो सब जेईई एस्पिरेंट्स को पता होता है, बट स्मार्ट वर्क कैसे कर पाओगे वो हम आगे देखते हैं। आगे की टिप से तुम लोगों को पता चल जाएगा कि स्मार्ट वर्क कैसे होगा। नाउ द सेकेंड टिप इज एनसीईआरटी। केमिस्ट्री एनसीईआरटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस। सो अभी से जितना भी टाइम बचा है, तुम्हारे पास 2 मंथ है, 2 मंथ प्लस वॉट एवर एक्स्ट्रा डेज जो तुम्हारे पास बचे होंगे, उसमें रीड एनसीईआरटी। तुम्हारा जो दिन है वो एनसीईआरटी पढ़ने से ही शुरू होना चाहिए। हमेशा सुबह उठते ही जो भी तुम्हारे को 1 घंटा या हाफ आवर या 1.5 आवर्स अलॉट करना है वो अलॉट कर दो अपने रूटीन का फॉर केमिस्ट्री एनसीईआरटी। नाउ केमिस्ट्री एनसीईआरटी रीड करने में भी तुम्हें स्मार्ट वर्क करना होगा। डोंट रीड चैप्टर्स जो काफ़ी लेंदी हैं एंड तुमने एक बार भी पहले से नहीं पढ़ रखे। लाइक अगर तुमने पी ब्लॉक नहीं पढ़ा है अभी तक, सो डोंट ट्राई टू रीड इट नाउ। अभी टाइम नहीं है पी ब्लॉक पढ़ने का। अभी के लिए पी ब्लॉक को छोड़ो एंड आगे के जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको पढ़ो। पी ब्लॉक को लास्ट में जब टाइम बचेगा तब स्टार्ट फ्रॉम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुए हैं। और कौन से टॉपिक्स रिपीट हुए वो कैसे पता चलेगा? PYQs से। सो थोड़ा भी अगर तुम लोग को नॉलेज होगा देन डू PYQs, वहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा कौन कौन से टॉपिक्स बार बार पूछे जा रहे हैं एंड बस वही टॉपिक्स पढ़ो पी ब्लॉक के। So read NCERT, start reading NCERT from now onward. Now the third most important point is PYQs. PYQs की बात जैसे मैंने पहले भी करी है, PYQs बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, बिकॉज वो तुम्हें ट्रू पिक्चर दिखाते हैं कि जो पेपर सेट करते हैं उनकी मेंटालिटी कैसी है, वो कहाँ तक सोच रहे हैं एंड क्या क्या टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। सो अब जितना टाइम हमारे पास बचा है 2 मंथ का, उसमें जो तुम्हें सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकता है रिवीजन करवाने का एंड अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करवाने का, वो है PYQs। सो तुम्हारे पास जितना भी टाइम बचा है इस टाइम में जितनी भी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है PYQs की करो। PYQs से देखो कि कंसेप्ट्स कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं और उनको बार बार रिवाइज करो। PYQs करने का भी ये मतलब नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। PYQs करने में क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन को एनालाइज किया कि कौन सा कंसेप्ट यूज़ हुआ था, कौन सा मेथड यूज़ हुआ है एंड तुम जिस तरीके से अप्रोच कर रहे थे क्वेश्चन को उसमें क्या गलती थी। सो PYQs का हर एक क्वेश्चन तुम्हें डीपली सॉल्व करना है। डीपली सॉल्व मतलब सॉल्यूशन प्लस उसका एनालिसिस, एंड जो भी तुम उससे सीखते हो वो एक अपने शॉर्ट नोट्स की तरह उसको लिखते जाओ, ताकि जब लास्ट पॉइंट पे जब तुम्हारा जस्ट पेपर होगा उसके 1 वीक में तुम्हें सारा समअप करना होगा। तो समअप करने के लिए अब तुमने अगर 100 PYQ सॉल्व करें पर चैप्टर, तो वो 100 PYQ तुम दोबारा तो रिवाइज नहीं कर सकते, बट जो ये नोट्स तुमने बनाए होंगे जिसमें तुमने सिर्फ की पॉइंट्स लिखे होंगे वो तुम रिवाइज कर पाओगे एंड तुम्हारे पास सारी समरी होगी एंड पूरा एक रिवीजन तुम उस लास्ट वीक में कर पाओगे। सो अभी से ये चीज़ स्टार्ट कर दो, ओके। नाउ फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्ट्रैटेजी। तो जो स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो करी थी वो थी 45 मिनट स्ट्रैटेजी। सो 45 मिनट स्ट्रैटेजी क्या है? जो तुम्हारे पास टाइम है 180 मिनट्स का, उसको 4 स्लॉट्स में डिवाइड कर लो। 45 मिनट्स, 45 मिनट्स, 45 मिनट्स, 45 मिनट्स। सो इन फर्स्ट 45 मिनट्स मैंने केमिस्ट्री अटेम्प्ट करी थी एंड केमिस्ट्री के लिए जनरली अगर तुमने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करा है अच्छे से तो 45 मिनट से भी कम में हो जाता है, बट स्टिल मैंने 45 मिनट्स अलॉट करे थे
एंड 45 मिनट्स में जो भी इजी मीडियम क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पाई उन मैंने करे अटेम्प्ट। एंड उसके बाद जो 45 मिनट्स के बाद भी बच गए क्वेश्चंस वो हम लोग बाद के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट 45 मिनट है उसमें फिर मैथ्स अटेम्प्ट किया, उसके बाद जो नेक्स्ट 45 मिनट्स है उसमें फिजिक्स अटेम्प्ट किया। एंड जो लास्ट का 45 मिनट्स में है बचा है उसमें तुम लोगों को क्या करना है, जो क्वेश्चन तुमने रिव्यू के लिए मार्क करे थे या क्वेश्चन तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सॉल्व हो सकता था पर उस टाइम पे मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। या फिर जिन क्वेश्चन में तुम्हें डाउट है कि ये क्वेश्चन शायद मैंने गलत किया, उस क्वेश्चन को तुम्हें दोबारा सॉल्व करना है, ठीक है। सो ये जो लास्ट का 45 मिनट है ये बफर टाइम है। उससे पहले के जो 45 मिनट्स के स्लॉट थे इसमें तुम लोगों ने पूरा पेपर एक बार देख लिया होगा, सारे इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, सारे मीडियम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। तो जो तुम्हारे पास 45 मिनट्स का स्लॉट बचेगा उसमें तुम हार्ड क्वेश्चन या जो क्वेश्चन तुम कर चुके थे और जो क्वेश्चन तुम देख चुके थे पर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो पर तुमने करा नहीं है, रिव्यू के लिए मार्क करा है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ट्राई दिस स्ट्रेटेजी। अब ये स्ट्रेटेजी ज़रूरी नहीं है सबके लिए काम करे, अगर मेरे लिए काम करी थी तो तुम लोगों को खुद के लिए चेक करना होगा। सो जो भी तुम मॉक टेस्ट देते हो उसमें ट्राई अटेम्प्टिंग दिस स्ट्रेटेजी। अगर ये तुम्हारे लिए काम करती है देन वेरी गुड, एंड इफ इट डज नॉट वर्क विद यू देन तुम अपनी कोई अलग स्ट्रैटेजी बनाओ या फिर आई विल ऑल्सो कम अप विद सम अदर स्ट्रैटेजीज जिससे काफ़ी लोगों का फ़ायदा हो सके। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज, कुछ छोटे छोटे ऐसे चैप्टर्स हैं जो काफ़ी लोग छोड़ के चले जाते हैं बट दीज चैप्टर्स आर वेरी वैल्यूएबल क्योंकि इनमें से हमेशा एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आया है। एंड दीज चैप्टर्स आर ईजिएस्ट, लाइक तुम लोगों को एक दिन भी नहीं लगेगा इस चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए। सो ये चैप्टर्स हैं इन केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ट्रस्ट मी गाइस, इनके लिए बस तुम लोगों को केमिस्ट्री एनसीईआरटी रीड करनी है एंड पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं एंड आफ्टर दैट यू आर डन विद दिस चैप्टर्स। एंड इन चैप्टर्स से एक एक क्वेश्चन आना ज़रूर बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, लाइक इन चैप्टर्स से क्वेश्चन ज़रूर ही आता है। एंड मोस्टली जो लोग एडवांस के लिए कोर एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं वो कई बार इन चैप्टर्स को छोड़ जाते हैं। सो यही टाइम है मार्क्स ग्रैब करने का, तो इन चैप्टर्स को अच्छे से करना। इन मैथ्स, मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, इन दो चैप्टर्स को भी अच्छे से देखना एंड एक दिन भी नहीं लगेगा तुमको इनको करने के लिए, लाइक 2-3 hours एंड यू आर डन विद दिस चैप्टर्स। सो ये चैप्टर्स ज़रूर करके जाना। सिक्स्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज मॉक टेस्ट। अब जितना टाइम बचा है उसमें तुम्हें मॉक टेस्ट देने हैं, वो भी जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट तुम दे सको। अब मॉक टेस्ट में अगर तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं सो डोंट डिसअपॉइंट, ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट तुम्हें एक तरीके से आइडिया दे रहा है कि तुम कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो एनालाइज करो कि क्या गलती करी है तुमने, जो गलती करी है उसको नेक्स्ट टेस्ट में रिपीट ना करो, ऐसा कोशिश करो। तुम्हारा जो मोटो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि तुम्हारी एक्यूरेसी ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब नेगेटिव्स तुम कम से कम करो। मार्क्स मैटर करते हैं बट उससे पहले एक्यूरेसी मैटर करती है, बिकॉज अगर तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी होगी तो मार्क्स खुद से इंक्रीज होंगे। सो एक्यूरेसी पे फोकस करो एंड जो भी तुम मिस्टेक एक टेस्ट में कर रहे हो वो सेकंड टेस्ट में ना करो, ऐसा कोशिश करो। सो वो कैसे होगा, एनालिसिस से। तो प्रॉपरली अपने टेस्ट एनालिसिस करना होता है। टेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं आप, टेस्ट एनालिसिस करने के लिए एक अलग से डायरी बनाओ एंड उसमें तुम्हारा जो टेस्ट था वो लिखो, उसके बाद में तुमने कितने स्कोर किया, कितना तुम्हारा नेगेटिव हुआ, ठीक है, कितना तुमने टाइम किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डिवोट किया, ये सब तुमको नोट डाउन करना है। उसके बाद में हर जो क्वेश्चन तुमने गलत किया उसमें क्या गलती हुई थी वो लिखना है, ठीक है, कि ये वो क्वेश्चन था एंड इसमें मैंने ये मिस्टेक करी। उसके बाद में जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ उसमें कुछ तुमने इंपॉर्टेंट सीखा तो वो भी लिखना है, बिकॉज जो लास्ट का वीक होगा ना वो सिर्फ रिवीजन के लिए होगा। एंड ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रही हूँ इससे रिवीजन बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाता है, जितना भी तुमने प्रेप करने में सीखा है ना वो सब एक बार में रिवाइज हो जाता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्टडी टाइम। लाइक अब काफ़ी लोगों का रूटीन होता है कि रात में लेट नाइट तक पढ़ते हैं, या फिर कोई कुछ कुछ लोग होते हैं जो सुबह तो अच्छे से पढ़ते हैं बट दोपहर में सो जाते हैं थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए। सो अब से तुम लोगों को क्या करना है कि जो पेपर का स्लॉट है ना, 3 hours इन मॉर्निंग दैट इज़ 9 to 12 एंड 3 hours इन आफ्टरनून दैट इज़ 3 PM to 6 PM, इस टाइम पे तुम लोग को सिटिंग लगानी ही है, मतलब 3 घंटे लगातार बैठ के इन स्लॉट्स में ज़रूर पढ़ना है, बिकॉज आदत नहीं होगी तो पेपर में भी तुम्हारा दिमाग स्लो रन करेगा। अगर कोई बच्चा दोपहर में सोता है तो उसका दिमाग 3 से 4 बजे के बीच में काम नहीं करेगा, काफ़ी स्लो हो जाएगा, बिकॉज वो उस दिमाग को आदत नहीं है तो वो टायर्ड हो जाएगा। तो इसलिए इन स्लॉट्स में तुमको पक्का से पढ़ना है, वो भी 3 घंटे के प्रॉपर स्लॉट में, ताकि तुम्हारी आदत बनी रहे एंड तुम अपने
पीक एफिशिएंसी पे पेपर दो, बिकॉज किसी किसी की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा रात में होती है, उसको रात में सॉल्व करने में मज़ा आता है क्वेश्चन। सो हमें ये नहीं चाहिए कि हमें अपनी कम एफिशिएंसी पे पेपर दे के आए। सो जो 2 स्लॉट्स मैंने बताए, इस स्लॉट में तुम्हारी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा मैक्स होनी चाहिए एंड उसके लिए तुम्हें इस टाइम पे ही प्रैक्टिस करनी होगी। सो ट्राई दिस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ स्पेस इन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। सो मेरे साथ क्या हुआ था जेईई मेंस में कि जब मैं पेपर दे रही थी, मेरी आदत है कि मैं काफ़ी बड़ा बड़ा या फिर काफ़ी स्पेस लीव कर करके लिखती हूँ। सो पेपर मैनेजमेंट की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि मुझे बार बार उनसे पेपर मांगना पड़ रहा था, बिकॉज एक बार में वो कुछ सेट ऑफ पेपर दे देते हैं, तुम्हें 7-8 पेपर्स दे देंगे, बट आफ्टर यू फिनिश दोज पेपर्स तुम्हें मांगना पड़ता है। एंड मेरे सेंटर पे ऐसा हो रहा था कि वो एक एक पेपर दे रहे थे, एक साथ में बल्क में पेपर नहीं दे रहे थे। सो मुझे बार बार बुलाना पड़ रहा था, उससे मेरा काफ़ी टाइम भी वेस्ट हो रहा था एंड साथ में काफ़ी क्योस भी क्रिएट हो जाता है अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पेजेस इकट्ठे हो जाते हैं। तो अगर तुम्हें दोबारा से किसी क्वेश्चन को रेफर करना है, सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। सो ट्राई टू मैनेज पेपर्स प्रॉपरली, कम स्पेस में लिखो, अच्छे से लिखो। अच्छे से मतलब यू डोंट नीड टू डेकोरेट थिंग्स, बट इतना लिखो कि तुम्हें समझ में आ जाए एंड काफ़ी स्पेस को अच्छे से मैनेज करो। सो दिस विल बी अ प्लस पॉइंट। काफ़ी ये पॉइंट मुश्किल से ही कोई तुम्हें बताएगा, बट दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन एंड आई थिंक दिस विल हेल्प यू। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, गिव योर पेपर विदाउट परफॉर्मेंस प्रेशर। पहले से अपने दिमाग में एक्सपेक्टेशंस बना के मत जाओ कि मुझे इतना स्कोर करना है, इतना स्कोर करना है, बिकॉज अगर तुम्हारे स्टार्टिंग में ही कुछ क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो तुमने जो दिमाग में अपना प्लान बनाया होता है कि मेरे को 200 स्कोर करना है, 180 स्कोर करना है, 250 स्कोर करना है, और तुम्हें लगता है कि इतना तो नहीं हो पाएगा, सो तुम डिमोटिवेट होने लग जाते हो एंड आगे अगर ईजी पेपर भी होता है तो वो इतने आसानी से सॉल्व नहीं हो पाता है। सो डोंट एवर अपने ऊपर प्रेशर लेके जाओ परफॉर्मेंस का, ठीक है। सो अपने ऊपर कभी भी प्रेशर मत लेके जाना परफॉर्मेंस का। एंड अगर तुमसे स्टार्टिंग में क्वेश्चंस नहीं होते हैं देन डोंट डीमोटिवेट। अगर क्वेश्चन टफ है तो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के लिए टफ है, तुम्हारे अकेले के लिए टफ नहीं है, तो किसी से नहीं हो रहा होगा, ये सोच के जाना एंड आगे आगे बढ़ते जाना। आई होप तुम लोग का पेपर बहुत अच्छा जाए, अपना सब बेस्ट देना, तुम लोग अच्छा कर सकते हो एंड रिमेंबर सेकेंड अटेम्प्ट इज देयर। सो गिव योर पेपर विद फ्री माइंड, डू वेल, यूज टाइम जुडिशियली। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू आउट एंड तुम लोग ये सारे टिप्स फॉलो करोगे। इफ यू गाइज फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। अपने जितने भी दोस्त हों जो जेईई देने वाले हैं उनको शेयर कर दो ताकि उन लोगों का भी बेनिफिट हो पाए। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट यट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।